देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। बंगाल में बवाल जारी है, लेकिन अब रिजल्ट की तैयारी है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पश्चिम बंगाल में मतगणना के लिए ईसीआई द्वारा 242 अतिरिक्त प्रेक्षक तैनात किए जाने पर कहा कि निष्पक्ष चुनाव बहुत जरूरी है। जिस प्रकार चुनाव आयोग लगातार चुनाव की निष्पक्षता के लिए कदम उठाता है वो सराहनीय है। सभी राजनीतिक पार्टियों को उसका स्वागत करना चाहिए। कुछ पार्टियों ने मत की बजाय वंशवाद को लोकतंत्र के रूप में चुन लिया है और वे लोकतंत्र का गला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है कि निष्पक्ष चुनाव होना बहुत जरूरी है और जिस तरह भारत का चुनाव आयोग लगातार चुनाव की निष्पक्षता के लिए, प्रामाणिकता के लिए जो कदम उठाता है वो स्वागत योग्य है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उनका सहयोग भी करना चाहिए, स्वागत भी करना चाहिए। भारत के संविधान की सबसे खूबसूरती है कि हर नागरिक अपना मत प्रकट करता है और वो मत जब प्रकट करता है तो वो अपना नेता चुनता है। दुर्भाग्य है कुछ भ्रष्टाचारी, वंशवादी, अहंकारी पार्टियों ने मत की बजाय वंशवाद को लोकतंत्र के रूप में चुन लिया है और वो लोकतंत्र का गला दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भारत के चुनाव आयोग का स्वागत करता हूं। निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं, बढ़िया चुनाव करा रहे हैं। सर, अभिषेक फोर्सेस को तैनात किया है बंगाल में ताकि वो आम जनता को डरा सके और बीजेपी को 10 जन्म भी कम पड़ेंगे जीतने के लिए। ऐसा है कि खेला होबे की संस्कृति वाले लोग जो हिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, जिन्होंने जिहादी मानसिकता से लगातार 15 साल बंगाल को झुलसा के रखा, दहकते शोलों पर फेंक दिया। 2021 का चुनाव देश की जनता भूली नहीं, जब चुनाव के बाद टीएमसी के गुंडों ने 30,000 से ज्यादा आपराधिक घटनाएं की थी। इसलिए हर मतदाता की सुरक्षा के लिए वहां सुरक्षा बलों के जवान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े हैं। अभिषेक जी, मैं टीएमसी के गुंडों को कहना चाहता हूं, ये गुंडाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र को लूटने की संस्कृति, खेला होबे की संस्कृति, ईवीएम लूटने की संस्कृति नहीं चलेगी। निष्पक्ष चुनाव के लिए और मतदाता की सुरक्षा के लिए जितना भी इंतजाम किया जाए उतना कम। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि कल बंगाल में चुनाव परिणाम आएंगे, वहां टीएमसी सत्ता से जाएगी और बीजेपी आएगी, वहां हमारी सरकार बनेगी। बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को बाय बाय कर दिया है। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराया है और मतगणना भी अच्छे से कराएंगे। बंगाल के चुनाव परिणाम कल आएंगे और वहां टीएमसी जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी आएंगे, हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और ममता दीदी को बंगाल की जनता ने बाय बाय कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल मतगणना के लिए अतिरिक्त 242 पर्यवेक्षकों को तैनाती भी किया है। क्या इलेक्शन कमीशन फेयर पोल करवाया है, फेयर एंड फ्री पोल करवाया है और काउंटिंग भी कराएगा। इलेक्शन कमीशन का दायित्व बनता है, दायित्व का निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक काम किया इलेक्शन कमीशन। इसलिए वहाँ हिंसा का जो दौर होता था, गुंडागर्दी होता था, बूथ लूट होता था, सबसे मुक्ति दिला दिया। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा केंद्रीय बलों के माध्यम से लोगों को डराने धमकाने का प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी न डराती है न धमकाती है, वो न्याय करती है। और बंगाल में कानून का राज नहीं था, अपराधियों का राज था, गुंडों का राज था, बूथ लुटेरों का राज था, भ्रष्टाचारियों का राज था। उससे मुक्ति दिलाने का काम चुनाव आयोग ने निष्ठा पूर्वक किया है और सीआरपीएफ जैसे केंद्रीय बलों का उपयोग करके वहां फेयर और फ्री चुनाव करा करके नतीजा आएगा। वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कल हमने फिर से देखा कि किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीएमसी के गुंडों ने किस प्रकार से आम जनता को धमकाने की, डराने की पूरी कोशिश की। 4 मई को यह सब हिंसा खत्म होने वाली है। टीएमसी ने लगातार ट्रिपल डी फॉर्मूला अपनाया है। डी से धमकाना, ड्रामा करना और डाइवर्ट करना, क्योंकि उन्हें हार के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि ये तीनों डी समाप्त होने वाली है और टीएमसी का भय तंत्र समाप्त होने जा रहा है और लोकतंत्र की जीत होने वाली है। देखिए, कल फिर से हमने देखा कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से टीएमसी के गुंडों ने किस प्रकार से आम जनमानस को धमकाने की, डराने की पूरी कोशिश की। महिलाओं ने आकर बताया कि कैसे इसरफिल चौधरी और जो टीएमसी के वहाँ के लोकल गुंडे हैं वो रक्तपात करने की धमकी दे रहे थे यदि टीएमसी को वोट न दिया जाए। परंतु बहुत जल्द, मतलब 4 मई को, ये सब हिंसा का नंगा नाच खत्म होने वाला है। और इसीलिए एग्जिट पोल्स को देखने के बाद ही लगातार टीएमसी ने ट्रिपल डी फॉर्मूला अपनाया है। डी से धमकाना, डराना, जिस प्रकार की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। डी से ड्रामा करना, जो स्ट्रांग रूम के बाहर ममता बनर्जी और टीएमसी के नेताओं ने किया और वो भी फर्जी निकला। और डी से डाइवर्ट करना, क्योंकि उन्हें हार के लिए कोई बहाना बनाना जरूरी है। इसीलिए कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सेंट्रल फोर्सेस को ये गाली दे रहे हैं। परंतु ये तीनों डी समाप्त होने वाले हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको फटकार लगाई है और जिस प्रकार से लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया है, ये स्पष्ट होता है कि टीएमसी का भय तंत्र समाप्त और लोकतंत्र की होने वाली है जीत। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।